नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है हमने पूरा इसका बेसिक बताया था, इसका स्टेटमेंट बताया था और इससे संबंधित बहुत सी चीजें हमने बताई थी कि हमें क्या क्या पता होनी चाहिए। कैली हैमिल्टन थ्योरम इतनी इजी रूप में नहीं है और कोई भी थ्योरम चाहे वो इजी हो या थोड़ा हार्ड हो और चाहे अपने बेसिक रूप में हो, हमें थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसके स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है और जो चीज वो कह रहा है हम उसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नॉर्मल सी बात होती है, हम जब तक थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम उसके स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं जानेंगे या फिर हम इसका स्टेटमेंट की सारी चीजें हमारी क्लियर नहीं होंगी, तो भले हम थ्योरम को एक दो बार लगा कर सीख ले, इजी हो, हमसे बनने लगे, लेकिन हम उस थ्योरम का आगे अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होने पर यदि हमें थोड़ा डाउट है थ्योरम को करते समय, तो हम उसे फिर सही रूप में नहीं लिख पाएंगे और एक प्रकार से हम बहुत सी चीजों को नहीं जान पाएंगे, केवल अपनी थ्योरम को उसको प्रूव कर लेंगे। इसीलिए इसके पहले लेक्चर में पहले हमने इसके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया था और बताया था कि आप किस प्रकार इसके स्टेटमेंट को कुछ एग्जाम्पल लेकर प्रूव कर सकते हैं। अर्थात अभी हमने थ्योरम नहीं प्रूव की, लेकिन हम उसके स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के द्वारा पहले से ही प्रूव कर सकते हैं। इससे हमें खुद पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट में जो कह रहा है वो क्या कहना चाहता है, ये सत्य होता है कि नहीं सत्य होता है और किस प्रकार ये सही होता है। तो केवल फिर हमें एक प्रकार से उसे प्रूव बस करना होगा। अर्थात बहुत सी चीजें हम जानते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन ने, गणितज्ञों ने बहुत सी चीजों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाला और उन्हीं को जब थ्योरम के रूप में रखा उन्हें, तो हम पहले से जानते हैं ऐसा होता है, लेकिन हमें प्रूव करना होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि उन्होंने जिस रूप में अपने कथन को या फिर अपनी कही बात को प्रूव किया था, हम भी उस रूप को उसी प्रकार प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने में केवल जो चीज हम जानते भी होते हैं, लेकिन हम उसे सिद्ध करना होता है। इसीलिए यदि हम पहले इस थ्योरम को जो कहना चाहता था, यदि हम उसे प्रूव कर लें या एग्जाम्पल थोड़ा सिद्ध कर लें, तो हम पहले से ही उसके बारे में सारी चीजें जान लेंगे कि थ्योरम में आखिर क्या बताया गया है। फिर प्रूव करना थोड़ा हार्ड भी होगा, क्योंकि वो उसमें हमें कोई चीज सिद्ध करनी होती है और बहुत चीजें हमें जानते भी होते हैं, लेकिन उसे सिद्ध करना थोड़ा कठिन होता है, तो हम उसे वहां पर आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारी जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं और इसका स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है या क्या होता है। तो इसके स्टेटमेंट होता है कि प्रत्येक वर्गाव्यू अपने अभिलक्षण समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए, है ना? क्या है? प्रत्येक वर्गाव्यू अपने अभिलक्षणित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो पहले हम सब चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें कैसा क्या चीजें होती हैं। तो वर्गाव्यू क्या होता है मालूम होना चाहिए, अभिलक्षण समीकरण क्या होता है मालूम होना चाहिए, और हम किस प्रकार ये दिखाएंगे कि ये इसे संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट करना अर्थात किसी को सेटिस्फाई सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अभिलक्षण का व्यू ऐसा, वर्गाव्यू ऐसा व्यू
जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। और अभिलक्षण समीकरण, तो इसके पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, वहां पर हमने आव्यूह, अभिलक्षण आव्यूह, बहुपद आव्यूह, फिर उसके अभिलक्षण आव्यूह, फिर उसका अभिलक्षण बहुपद, उसका अभिलक्षण समीकरण, अभिलक्षण मान, सारी चीजें हम वहां पर निकाल चुके हैं। और हमने उसे देखा था कि कैसी चीजें निकाली जाती हैं, वो चीजें होती क्या हैं। तो यदि हम कोई वर्ग आव्यूह लें, तो हमें वर्ग आव्यूह लेना है, तो हम वर्ग आव्यूह कितनी भी कोटि का ले सकते हैं, 2 कोटि का, 3 कोटि या 4 कोटि का। हमें अधिकांश सवाल 2 कोटि 3 कोटि के लगाने हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी थ्योरम सिद्ध कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक व्यापक आव्यूह के रूप में, मतलब एक व्यापक आव्यूह के रूप में n कोटि का आव्यूह ले रहे हैं। n कोटि मतलब जिसकी संख्या कुछ भी हो। जब कुछ भी हो तो मतलब एक प्रमेय के द्वारा हम कितनी भी कोटि के आव्यूह को, इस प्रमेय में कितनी भी कोटि के आव्यूह को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, या फिर उसमें ये चीज हम क्या कर सकते हैं, संतुष्ट करा सकते हैं। तो n कोटि का, तो n पंक्ति n स्तंभ होंगे। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, डैश डैश डैश, nवां स्तंभ। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, है ना, और डैश 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 हमारी क्या हो जाएंगी, ये nवीं पंक्ति हो जाएंगी। पहली हम क्या लेते हैं, पहले a है तो पहले पंक्ति का क्रमांक, फिर स्तंभ का क्रमांक, इसका नाम क्या होगा, 11। पहली पंक्ति पहले अवयव का, दूसरा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, डैश डैश डैश, पहली पंक्ति nवां स्तंभ। फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। तो ऐसे क्या है, अवयवों को नंबर दिए जाते हैं। पहले अवयव में क्या रहते हैं, पंक्ति क्रमांक, पंक्ति nवीं है, स्तंभ पहला है, पंक्ति nवीं है, स्तंभ दूसरा है, पंक्ति भी nवीं है, स्तंभ भी nवां है। इस प्रकार हमने क्या बना अपना एक आव्यूह बना लिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अभिलक्षण समीकरण। तो बड़ा सिंपल होता है, इसका अभिलक्षण आव्यूह निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, हम इसका नाम दे दें आव्यूह A, तो इसका अभिलक्षण आव्यूह होता है A माइनस लैम्डा आई, अर्थात यहाँ लैम्डा एक क्या होती है, अचर संख्या होती है, मतलब इसके मान हमें अचर के रूप में 2, 4 आदि प्राप्त होते हैं जब इसे हल करते हैं। और आई हमारा क्या होता है, उतनी कोटि इकाई आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह जिसके विकर्ण में 1 1 हो और सारे अवयव 0 हो। तो यहाँ पे n कोटि का है, जब n कोटि का इकाई आव्यूह लेंगे उसमें लैम्डा का गुणा करेंगे तो विकर्ण में 1 1 1 आ जाएगा। फिर a में से घटाएंगे तो हम क्या करते सीधे, हमें घटाने के बाद यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, विकर्ण में माइनस लैम्डा प्राप्त होगा। तो पहले हमने क्या किया, अभिलक्षण पहले हमने आव्यूह माना n कोटि का, फिर हमने उसका अभिलक्षण आव्यूह का, जो हम अध्याय 2 में बता चुके हैं कि क्या सूत्र होता है। यदि एक आव्यूह a है तो इसका अभिलक्षण आव्यूह a माइनस लैम्डा आई होगा। तो हमने यहीं पर परिवर्तन कर दिया है, आप लोग उसे अगले स्टेप में ले सकते हैं। अभिलक्षण आव्यूह के बाद हमें अभिलक्षण समीकरण चाहिए, लेकिन फिर क्या पहले क्या निकालना पड़ता है, इसका अभिलक्षण के बहुपद निकालना पड़ता है। फिर अभिलक्षण के बहुपद निकालना पड़ता है। ये अभिलक्षण के आव्यूह बन गया, फिर अभिलक्षण के बहुपद के बराबर 0 लिख देने पर वो अभिलक्षण समीकरण बन जाएगा। और उसे हल कर क्योंकि यहाँ लैम्डा संख्या आ गई है तो हल करेंगे तो लैम्डा के मान प्राप्त होंगे। क्योंकि अभी हमने a के रूप में लिया है, जब हमें कोई सवाल दिया होगा तो वहां पर अंक होंगे 1 2 3, तो लैम्डा के मान हमें अंक के रूप में प्राप्त होंगे। और जो लैम्डा के मान प्राप्त होते हैं उसी को हम अभिलक्षण के मान कह देते हैं। फिर इसके आगे अभिलक्षण सदिश निकाले जाते हैं। तो इसका अभिलक्षण बहुपद क्या होगा, तो इसका इस प्रकार से विस्तार कर देना। अब ये a नहीं रहा, ये क्या बन गया, अब ये बन गया a माइनस लैम्डा आई। इसका जब विस्तार करते हैं, मान निकालते तो किससे शो करते हैं, मोड से। a माइनस लैम्डा आई का मान निकालना ही इसका क्या होगा, अभिलक्षण बहुपद होगा। तो हम जानते हैं, हमें अब इसके अवयवों के मान तो पता नहीं है कि 2 है कि 4 है कि 0 है कि कितना है,
लेकिन पता कोई ना कोई संख्या होगी। लेकिन इतना पता है कि लैम्डा है तो हमें हर पद में लैम्डा प्राप्त होंगे। कितने लैम्डा है? क्योंकि n पंक्ति n स्तंभ है और हमने सब में स्तंभ में एक लैम्डा माइनस किया तो लैम्डा भी n होंगे। तो हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? बहुपद लैम्डा की घात n में बहुपद प्राप्त होगा। उसकी घात लगातार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऐसे ऐसे यहाँ पर कम होती जाएगी। प्लस डैश 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 लास्ट में n माइनस n, है ना। हम लास्ट में प्राप्त होगा n माइनस n। n माइनस n का मान क्या होता है? 0 होता है। तो लैम्डा का 0 तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर हम यहाँ पर पहला a हमने दे दिया है, b ले सकते हैं, c ले सकते हैं, हमने p ले लिया तो क्या नाम दे दें? p1। मतलब p1 क्या कोई संख्या है? यहाँ पर p1 हमें कोई अंक या इसका गुणांक के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे क्या देते हैं? pn। लेकिन देखें कितने पद होंगे, क्योंकि जब n से चालू हुए हैं और लास्ट में हमने लैम्डा की घात n माइनस n लिखा, मतलब लैम्डा की घात 0 तो n से क्या है? ज्यादा। जब n से ज्यादा है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? n माइनस 1 लेना पड़ेगा, n प्लस 1 लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसे भी 0 शुरुआत कर दें। 0 शुरुआत क्यों कर दी हमने इसकी? ताकि यहाँ क्रम बना रहेगा, हमें n प्लस वन न लेकर n लिखना पड़ेगा। और लैम्डा घात है n माइनस 1, लैम्डा घात 0 तो इसका मान 1 होता है, तो इसे हम हटा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा? एक बहुपद प्राप्त होगा। नॉर्मल सी बात है। लास्ट में क्या बनता है? अचर पद। तो ये क्या लिखा है हमारा? अचर पद, क्योंकि लैम्डा क्या हो जाएंगे? यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। तो क्या निकाल लिया हमने? इसका अभिलक्षण के बहुपद। और हमें क्या करना है? अभिलक्षण समीकरण प्राप्त करना है। तो इसके बराबर क्या लगा दे? 0। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? अभिलक्षण बहुपद से अभिलक्षण के समीकरण। अर्थात हम एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप ही उसके सारे मान आते हैं। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? कैली हैमिल्टन थ्योरम में हमें क्या करना है? हमें क्या सिद्ध करना है? या लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? प्रत्येक वर्ग आव्यूह, हमने वर्ग आव्यूह बना लिया अपना, अपने अभिलक्षण समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हमने अभिलक्षण समीकरण प्राप्त कर लिया। ये आव्यूह अपने समीकरण को संतुष्ट कब करेगा या कब कहेंगे ये संतुष्ट करता है? यदि हम यहाँ पर क्या कर दें? लैम्डा के स्थान पर a लिख दें तो क्या हो जाएगा? लैम्डा के स्थान पर a लिखने पर यदि क्या हो जाए, यहाँ पर जो पहले मान आ रहा था यदि सबको जोड़ने पर 0 आ रहा था तो फिर से क्या प्राप्त हो जाए? यदि 0 तो क्या कहेंगे? ये अपने अभिलक्षण समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात यहाँ पर यदि 0 है तो 0 आ जाए, 3 4 है तो 3 4 जो संख्या बराबर में वो बराबर आ जाए। और जब जो संख्या बराबर है वो चीज बराबर आ जाए तो हमने लैम्डा स्थान पर a रख दिया तो कहेंगे अपने अभिलक्षण समीकरण को संतुष्ट करता है। और लैम्डा स्थान पर a तो लैम्डा कोई मान प्राप्त होगा। a के मान कैसे निकाले सकते हैं? हम जानते हैं a कोई क्या है? एक हमारा एक आव्यूह है, तो हम जानते हैं a स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं? उस आव्यूह को उसी गुणा कर। और हम आव्यूह गुणा करना जानते हैं। अर्थात a की घात n का मान नहीं पता कितनी कोटि का है, सवाल जितनी कोटि का होगा हम उतनी कोटि से हल कर सकते हैं। अर्थात इनमें सारे a के मान निकाले जा सकते हैं। a के मान निकालने पर आव्यूह के रूप में मान प्राप्त होगा। जब सभी आव्यूह के रूप में मान प्राप्त होंगे तो जिस प्रकार हम आव्यूह को गुणा कर इनके मान निकाल लेते हैं उसी प्रकार हम आव्यूहों को जोड़ना भी जानते हैं। यदि हम इन सबको जोड़ें और बराबर 0 आ जाए तो क्या कहेंगे कि ये आव्यूह अपने अभिलक्षण समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यदि क्या प्राप्त हो? इज नॉट इक्वल 0 तो क्या कहेंगे? ये संतुष्ट नहीं करता है। तो कैली हैमिल्टन ने क्या कहा? ऐसा होता है। तो उन्हें प्रूव करके बताया। तो हमें प्रूव करना है तो उन्हें जिस प्रकार उन्हें प्रूव किया था हम उसकी प्रकार प्रूव कर देंगे। उन्हें बहुत से आव्यूहों का अध्ययन किया और देखा ऐसा होता है तो उसे व्यापक रूप में लिख दिया। व्यापक रूप मतलब कि कोई भी आव्यूह ले लो, कितनी भी कोटि का आव्यूह ले लो, ऐसा होता है या ऐसा होगा। अब लिखेंगे हम प्रूफ। ये तो हमारा मतलब हाँ प्रूफ पहले चल रहा था, हमें सिद्ध करना है तो यहीं पर कुछ नहीं करना, मतलब इसी के आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो इसी के आगे बढ़ेंगे तो इसे हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक लाइन लिखेंगे जो, और इसके बाद हमारा आसानी से आ जाएगा कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं?
हम जानते हैं कि जो हमारा आव्यूह है a माइनस लैम्डा आई अवलक्षणिक आव्यूह है, इसका क्या होता है, जो एडज्वाइंट होता है सहखंडज, अर्थात आव्यूह a माइनस लैम्डा आई का जो सहखंडज होगा a माइनस लैम्डा आई, मतलब हमने क्या लगा दिया, एडज्वाइंट। एडज्वाइंट मतलब सहखंडज निकालना हम जानते हैं, पहले भी जब बेसिक बताया था तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। एडज्वाइंट इतने का प्रत्येक अवयव, इसमें बहुत सारे अवयव होंगे तो इसका प्रत्येक अवयव क्या होता है, लैम्डा में n माइनस 1 घात का बहुपद होता है। प्रत्येक अवयव लैम्डा में n माइनस 1 घात का बहुपद होता है ना। तो ये जो इस दो लाइन लिखी है हमने, जो ऐसा होता है, इसी के आधार पर हम आगे क्या करेंगे, अपनी प्रमेय को आसानी से हल कर देंगे। जब हमने लाइन लिखी तो इसके आधार पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि इसका जो एडज्वाइंट निकाला जाए तो क्या होगा, लैम्डा में n माइनस 1 घात का होगा, प्रत्येक अवयव n माइनस 1 घात का बहुपद होगा। तो इसके आधार पर हम एक स्टेटमेंट एक हम क्या ले सकते हैं, एक बहुपद और प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे करें तो इसे मिटा दें। तो इसके बाद जब हमें आगे बढ़ना है तो उसमें हमें एक बहुपद जो प्राप्त होगा, वो बहुपद किस रूप में प्राप्त होगा कि हमें प्राप्त होगा एडज्वाइंट a माइनस लैम्डा आई का मान। तो उसमें जब बहुपद प्राप्त होगा तो वहां पर आगे कुछ गुणांक होंगे, क्योंकि गुणांक के मान तो पता नहीं है, कुछ मान लो, a तो मानेंगे नहीं, b मानो, c मानो, d मानो, p मान लिया, q मान लो। यदि हम b मान लें तो b में भी आएगा, तो b1 लिख दें, और लैम्डा की घात कितनी है तो क्या लिखा है, n माइनस 1 घात का होता है। मतलब यहाँ पर यदि ये n घात का है इसमें, तो वहां शुरुआत एक कम से होगी, तो वहां पर सबसे उच्च घात वाला लैम्डा में सबसे उच्च घात का पद कौन सा होगा, n माइनस 1 होगा। फिर आगे बढ़े तो b2 लैम्डा में n माइनस 2, b3 तो लैम्डा में n माइनस 3 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ तक कहाँ तक जाना है, यहाँ भी लैम्डा में n माइनस 1 तक जाना है। यहाँ भी हमें जब n माइनस 1 तक जाना है तो इसमें क्या होंगे, तो इसमें लैम्डा में कितने घात हैं, 1 से लेकर हम कहाँ तक गए हैं, n माइनस n तक गए हैं, 1 घटाया, 2 घटाया, n घटाए, तो ये क्रम सही है, 1 2 3, इसमें 0 की शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है, 1 2 3, और कहाँ तक आ जाएंगे यहाँ पर b की घात n, लेकिन यहाँ भी लैम्डा में n माइनस 1 क्या कर दिया, 0, तो खत्म हो जाएगा, इतनी चीज मिल जाएगी। तो एक चीज ये देखें हम, इसमें कितने हैं, इससे कम है n माइनस 1, b1 b2 b3 इसके गुणांक है, उसे हल किया था। यदि हम किसका गुणा करते हैं, इस एडज्वाइंट में एक a माइनस लैम्डा आई का गुणा और करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। कौन सा, जो मोड में लिखा है a माइनस लैम्डा आई, है ना, मोड में क्या लिखा है, a माइनस लैम्डा आई। हमने क्या किया था, a माइनस लैम्डा आई जो अभिलक्षणिक क्या होता है, इसका बहुपद होता है, उसका हमने क्या किया था, मोड मतलब परिमाण निकाला था इस रूप में। तो परिमाण जब निकाला तो फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि ये हमें समीकरण प्राप्त होगा। यदि इसका सहखंडज 1 घात कम का होता है तो जितनी इसमें कमी है जिसके गुणा कर दें, तो चूंकि ये इससे बना है, इसमें 1 घात कम है, तो हमने देखो उसी चीज का मतलब 1 घात कम है, तो चूंकि ये a माइनस लैम्डा आई के रूप का है, ये a माइनस लैम्डा आई के रूप का है, क्योंकि शुरू में a माइनस लैम्डा आई के रूप का था, इससे हमने ये वाला मान निकाला है, तो ये भी a माइनस लैम्डा आई के रूप में प्राप्त होगा। इसमें जब ये वाला मान निकाला तो ये क्या है, इससे 1 घात कम है, तो उसी रूप में a माइनस a का मल्टीप्लाई कर दे, दोनों चीजों को क्या लिखा जा सकता है, बराबर। तो दोनों चीजों को बराबर लिखा जा सकता है, तो क्या करते हैं, मान रखने पर अब हमारे पास जिसके जिसके मान उसके मान रख दो। हाँ, किसका मान है, a माइनस लैम्डा आई कोई मान ही नहीं, कितना ही है, एडज्वाइंट का मान कितना माना अभी हमने, b1 लैम्डा आई माइनस 1, b2 लैम्डा आई माइनस 2
अब दो पद ही ले लें, दो में ही आ जाएगा हमारा, और लास्ट में बी एन बराबर पी जीरो लैम्डा की घाते एन, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे दो तक, तो एक और बढ़ा दें हमें ना, इसका यूज ठीक है लिखा रहेगा हमारा एन माइनस थ्री। अब क्या करते हैं बीच में डैश डैश कर दें, तो पी वन एन माइनस वन प्लस पी टू एन माइनस टू प्लस डैश 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 पी एन आ जाएगा। जब आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें इसमें देखा जाए दोनों पक्षों तो लैम्डा समान है, लैम्डा का मान जो है वो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लैम्डा का मान निकाला भी नहीं जा सकता और लैम्डा दोनों पद में मौजूद है। लेकिन दोनों पद में b1 b2 की तुलना की जा सकती है, अर्थात पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें चाहे तो इसका गुणा भी कर दें ए का, है ना, हम चाहे इसमें ए का गुणा कर दें, चलो एक बार गुणा कर दें पहले, यदि हम गुणा करते हैं क्या प्राप्त होगा हमें, ए बी वन लैम्डा एन माइनस वन प्लस ए बी टू लैम्डा एन माइनस टू प्लस ए बी थ्री लैम्डा एन माइनस वन। यदि हम ऐसे गुणा कर दें फिर लैम्डा गुणा कर दें आगे, तो आई का मान एक होता है, आई बराबर एक, तो आई का मतलब नहीं है, माइनस बी वन लैम्डा घाते एन माइनस बी टू लैम्डा घाते एन माइनस वन, फिर माइनस बी थ्री लैम्डा घाते एन माइनस टू, एक कम हो जाएगा, लास्ट में कितना मिलेगा हमें, तो हमने वो वाला पद ही लिखा, कौन सा पद छूट गया, ये वाला पद लिखना छूट गया हमारा, है ना, यहाँ बीच में क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस डैश 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 प्लस ए बी एन, और फिर बाद में चालू होगा माइनस करके, लैम्डा बी वन लैम्डा घाते एन माइनस बी टू लैम्डा घाते एन माइनस वन, बी थ्री डैश 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 बी एन और लैम्डा आ जाएगा, आई तो हो जाएगा हमारा, बराबर ये लिख दो पी जीरो लैम्डा एन, है ना, और थोड़ा वो हो रहा तो उसे आगे लिख देता कि कोई कंफ्यूजन ना हो, आगे कैसे लिख दें, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी वन लैम्डा घाते एन माइनस बी टू लैम्डा घाते एन माइनस वन, ये माइनस, यहाँ बराबर क्या करना है, पी जीरो एन पी वन एन माइनस वन पी टू एन माइनस टू प्लस डैश 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 पी एन। अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे क्रमशः लैम्डा के पदों के लैम्डा के गुणांकों की तुलना करेंगे, मतलब हम पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लैम्डा घाते एन के गुणांक की तुलना करने पर, तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें P और B के मान तो पता नहीं, तुलना करके इनमें एक रिलेशन निकाला जा सकता है, कहीं लैम्डा घाते n की तुलना करें हम दोनों पक्षों में, तो ढूंढो यहाँ पे क्या हाथ, यहाँ तो मिलना नहीं है, ये मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें, B1 मिल जाएगा इसमें, और कहीं लैम्डा घाते n, तो और कहीं लैम्डा घाते n नहीं है, वहां क्या है हमारा, वहां पे हमारा है P0 है। फिर दूसरे हम किसका करें अब, तो दूसरे में हम कर रहे हैं तुलना लैम्डा घाते n माइनस वन का गुणांक, है ना, तो इसमें ढूंढे कितना है, तो इसमें क्या मिला, एक तो ये है n माइनस वन और एक ये है n माइनस वन, दो ही है, कितना आ जाएगा हमारा a b1 माइनस b2, इसमें सिंपल है, कोई वो नहीं अपन को, और कितना हमारा यहाँ पर p1 आ जाएगा, है ना, हमारा इतना आ जाएगा, और जब हमने लैम्डा घाते n लिया दोनों पक्षों में तो हमारा ये आ जाएगा, और इसमें हमारा ये आ जाएगा p2, फिर इसके बाद हम किसका कर दे तुलना, तो दिखना रहा हो तो हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसका लैम्डा घाते हम n माइनस टू के गुणांक ले लें, है ना, इसका क्या ले लें हम गुणांक ले लें, तो n माइनस टू गुणांक ले लें, कितना है हमारा n माइनस टू में ही आ जाएगा a b2, फिर n माइनस टू कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ माइनस b3, यहाँ सिंपल है p2, और फिर हम लास्ट में क्या ले लें, अचर पद ले लेंगे, है ना, लास्ट में लेंगे दोनों पक्षों का
अचर पद। अचर पद मतलब हमने क्या करेंगे, जब हमने पहला पद की तुलना की दूसरे की तीसरे के, से बहुत सारे पद हैं, है ना। जब बहुत सारे पद हैं तो पहला की दूसरे की तीसरे की हमने, और डैश डैश जब बीच में पद सबकी करने सकते हैं नहीं, एक दो करके देख लिए। हमें तो क्या निकालना है, हमें तो एक प्रकार से यदि कोई चीज एक दो तीन में सत्य है तो सब सब पदों में चीज सत्य हो जाएगी। हमें किसी चीज को कुछ पदों में सत्य करके दिखाना है। अचर पद क्या है, इसका अचर पद कौन सा होगा, जिसमें लैम्डा ना हो। सब में लैम्डा, ए बी एन में लैम्डा नहीं है। क्या एक पद है ए बी एन, इसमें लैम्डा नहीं आया है, ए बी दोनों कैसे हैं, दोनों अचर हैं। और लैम्डा का मान क्या है, एक प्रकार से कुछ मान प्राप्त हो चर के रूप में रहेगा, यहाँ पे पी एन आ जाएगा। हमने अब गुणांकों की तुलना की तो हमें इतना चीज मिल गई। जब इतनी मिल गई तो इसके हम आगे क्या लिखेंगे, तो आगे हमारी प्रमेय में हम क्या करेंगे, इन्हें समीकरण बना दें। यदि 1 2 3 4, समीकरण 1 2 3 4 में हम क्रमशः ए की घाते n, ए की घाते n माइनस 1, ए की घाते n माइनस 2 डैश डैश डैश, ए में n माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब वहां पे लास्ट में आ जाएगा। a माइनस मतलब ए की घाते n 0 लिख दो वहां पर, है ना। जब घटाएंगे n माइनस 0 का गुणा करके आपस में जोड़ने पर गुणा करके जोड़ दो। पहले किसका गुणा करना है, ए की घाते n का, कर दे हम ए की घाते n का गुणा यहाँ पर, तो ए की घाते n का गुणा हमने कर दिया। फिर जब जोड़ना तो कैसे जोड़ेगा, बाएं से बाएं दाएं से दायां। यहाँ पे करें हम ए की घाते n का, तो जब हम यहाँ पर ए की घाते n, नहीं यहाँ पहले वाले पद में ध्यान देना, ए की घाते n का, फिर क्या लिखा कॉमा में, मतलब जस्ट मतलब क्या है, समीकरण 1 में इसका क्रमशः, समीकरण 1 2 3 में क्रमशः इसका इसका इसका, 1 में इसका तो 2 में ए की घाते n माइनस 1 का। जब ए की घाते n माइनस 1 का गुणा करेंगे तो पहले हम ए की घाते n माइनस 1 इसे और दे रहे हैं, और पहले से एक ए लिए है, आधार बराबर घात जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, तो ए की घाते n आ जाएगा। जब ए की घाते n लिख दें तो क्या का है, माइनस का b1 है ना, यहाँ पे माइनस चिन्ह हमने नहीं लिखा, तो b1 कैसा है, ये b1 हमारा माइनस का है ना, तो माइनस का तभी तो वो चीज क्या हो कटेगी, तो ये क्या है, हम माइनस लगा दें तो an आ जाएगा और b1 आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 1 और b2 आ जाएगा, प्लस इसमें किसका गुणा करना है हमें, ए n माइनस 2, तो एक कम कर दो, a n माइनस 1 कर देंगे, और माइनस का आएगा हमारा b2 और प्लस a n माइनस 2 कर देंगे और b3 कर देंगे, प्लस डैश 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 प्लस, और लास्ट में जो पद है तो लास्ट में क्या प्राप्त होगा हमें, तो इसी प्रकार यदि देखें तो हमें b1 आया, फिर b1 b2 आया, b3 इतना आया, और जो लास्ट में पद प्राप्त होगा तो b की घाते n तो आएगा हमारा, b की घाते n आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा n माइनस 2, तो एक ज्यादा है तो हमें कहाँ जाना है, हम लास्ट में पहुंचेंगे a तक पहुंचेंगे, तो जब हमें a की पावर 0 गुणा करना है तो a की पावर 0, तो लास्ट में हमें जब a की घाते n का गुणा किया तो 1 आया था, n माइनस 1 का तो 1 2 आया है, 2 3 आया है ना, तो 2 3 में हमने किसका गुणा किया, एक कम का किया है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर रिलेशन, ए बी n माइनस 1 करके प्राप्त हुआ है ना, लास्ट में प्राप्त होगा हमें ए बी ए n माइनस 1 करके प्राप्त होगा, बराबर दूसरे पक्षों में हम कर दें जोड़ दें, तो P0 में किसका गुणा करना है, एक ही घाते n का P0 प्लस P1 में किसका करना है, n माइनस 1 का P1 है ना, इसे आगे लिख दिया हम P0 A1 और P1 a माइनस 1 P2 n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस Pn, तो जब कट जाएगा तो एक ही घात क्या 0, तो वहां कुछ नहीं आना, यही आना है। अब इसे देखें तो ये वाला पद क्या है, ये वाला पद और ये वाला पद सेम लिखे हैं, ये सेम लिखा है, ये वाला पद
तो बीच में सब कट जाएंगे। जब ये कटे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही पद ही कटा है। जब पहला पद इससे कट गया, इससे कट गया, इससे, तो ये वाला पद भी पहले वाले पद से कट जाएगा। तो जब कट जाए तो यहाँ पे क्या बचा, 0। तो जब इसका इतना आया तो फिर जब ये वाला पद तो कटना नहीं है, सब एक जैसे हैं। यहाँ प्लस माइनस क्या आए थे, बराबर 0 प्राप्त होगा। तो हमें अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे। और ये है प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, प्रत्येक वर्गाव्यू। तो वर्गाव्यू किस रूप में, एक रूप में। अपने अभिलक्षण समीकरण को, हमने अभिलक्षण समीकरण माना था गुणांक P0 P1 P2 Pn के रूप में संतुष्ट करता है। लैम्डा स्थान पर क्या प्राप्त कर लिया, लैम्डा स्थान पर ए प्राप्त कर लिया। तो यही हमारी क्या, कैली-हैमिल्टन प्रमेय है। तो कैली-हैमिल्टन प्रमेय जो है सीधी रूप में नहीं है, उसे आसानी से हम हल नहीं कर सकते। हमें एक एक चीज को देखते हुए और ये करते हुए कि आगे क्या पद आएगा, और हमारे पास कुछ अंक संख्या तो नहीं है, मतलब ये कि हमें ऐसा कुछ गुणांक प्राप्त होगा, और लैम्डा की घात चर के रूप में है तो ऐसा कुछ बहुपद या समीकरण प्राप्त होगा, फिर हमें उसमें कुछ का गुणा करना है, मतलब सीधे रूप में नहीं आती है। तो इसीलिए हमने क्या कहा था कि हमें कोई प्रमेय हमें कठिन लग रही है, लेकिन अब उसकी एक एक चीज को एक्सप्लेन कर ले, जान ले, तो करना आसान होगा। इसीलिए पहले हमने बताया था यदि हम इसके सवाल लगाएंगे तो सवाल में क्या प्राप्त होगा, और हमने पहले भी कहा था कि हम इसका सवाल एक तो लगा कर दे सकते हैं। यदि हमें एक सवाल दे दिया जाए कि आव्यूह दिया गया है और आव्यूह हमारा ए बराबर है 3 कोटि का 1 2 3 2 4 0 2 5 1, इसमें कैली-हैमिल्टन प्रमेय को प्रूव करो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अभिलाक्षण समीकरण निकालेंगे। अभिलाक्षण आव्यूह माइनस लैम्डा, विकर्ण में माइनस लैम्डा करके निकाल लेंगे। इसका जब विस्तार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें अंक प्राप्त होगा, मतलब 2 4 के रूप में लैम्डा घात 3 में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और क्यों प्राप्त होगा हमें, क्योंकि लैम्डा घात कितनी 3 है, एक अचर पद प्राप्त होगा, है ना, बराबर 0 लिख दें। तो हमें क्या करना, फिर इसमें लैम्डा घात के स्थान पर a लिख देना है। a लिखने पर हम a का गुणा भाग करके दे सकते, बराबर 0 आएगा, नहीं आएगा। जब ऐसा करेंगे, ये सवाल लगाएंगे, तो पेपर में प्रमेय प्रूफ करनी होगी, तो हमें पता होगा कि हम सवाल कैसे हल करते हैं, और जैसे सवाल हल करते हैं वैसी प्रमेय को प्रूफ करना है। केवल प्रमेय को व्यापक रूप में दिखाने के लिए हमें आव्यूह को n कोटि के रूप में मानना है। तो उसके अवयव भी ज्ञात नहीं है कौन कैसे हैं, तो उसके गुणांक भी ज्ञात नहीं है, तो हमें b p के रूप में माना हुआ है। इसीलिए प्रमेय को प्रूफ करना थोड़ा कठिन लग रहा है कि P क्या है, B क्या है, कहां से आए, कैसे गुणा हो रहा है, कैसे तुलना हो रही है, और फिर कैसे हमने तब प्रूफ कर दिया। लेकिन हम इसे सवाल लगा लेंगे तो फिर प्रमेय को हम सवाल के अनुसार हल करते हुए आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो यह प्रमेय प्रूफ हो जाने पर हमें इसके इस टाइप के सवाल लगाने हैं। हमें इस प्रमेय का यूज करके 2 प्रकार के सवाल लगाने हैं। किसी भी दिए गए आव्यूह में कैली-हैमिल्टन प्रमेय को प्रूव करना है, या फिर कोई आव्यूह दिया रहेगा तो इससे कहेगा वो A इनवर्स का मान ज्ञात करो। अब हम देखें कि A इनवर्स कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि इसका विस्तार करने पर ही आता है। कैली-हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट कराएंगे तो लैम्डा स्थान पर A रख देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जब लैम्डा स्थान पर A रखेंगे, ऐसा लिखेंगे, तो फिर प्रत्येक पद में A की घात A इनवर्स का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर a आ जाएगा, कम होते पर अचर पद में क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 और a की घात -1। फिर पक्षांतर करके आसानी से हम a इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कैली-हैमिल्टन प्रमेय प्रूव करने के बाद इस चैप्टर में 2 प्रकार सवाल लगाने हैं, या हमें कैली-हैमिल्टन प्रमेय का यूज करते हुए 2 टाइप के सवाल हल करने हैं। नंबर 1 टाइप के सवाल, हमें सवाल में कैली-हैमिल्टन प्रमेय को प्रूव करके बताना है, और नंबर 2 किसी दिए हुए आव्यूह सवाल में हमें कैली-हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो इसके बाद हम जो सवाल पढ़ेंगे तो 2 टाइप के सवाल पढ़ना है, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सवाल हल करेंगे, और इसके संबंधित और भी कुछ चीजें हैं तो अनुप्रयोग, और इससे संबंधित और भी कुछ अनुप्रयोग हैं या चीजें तो वो देखेंगे। और आज के लेक्चर में हमने कैली-हैमिल्टन प्रमेय प्रूव की, और इसके साथ ही आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।